हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ एरर टाइप प्रॉब्लम था, उसको हम इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एटलीस्ट टू क्वेश्चन विच इज आस्क इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज आस्क फ्रॉम द एरर करेक्शन। तो ये प्रॉब्लम हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, आपको लगेगा कि ये मीटर ब्रिज का कंसेप्ट इसमें हम यूज करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आपका एरर से एरर करेक्शन प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें आपको एरर निकालना है। तो जैसा कि आपको गिवन है कि ये एक क्या है, मीटर ब्रिज है। तो एक एक्सपेरिमेंट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ ए मीटर ब्रिज galvanometer shows a null point when the jockey is pressed at 40 centimeter using a standard resistance of 90 ohm। अब ध्यान से देखिए, इसका रेजिस्टेंस आपको कितना दे दिया हुआ है, R ओम दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस आपको कितना दे दिया हुआ है, 90 R ओम। अब आपसे ये कहा है, ये इसमें गिवन है कि ये एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये अगर 40 सेंटीमीटर है, देन रेस्ट ऑफ ऑल और दैट इज 60 सेंटीमीटर। सो रेस्ट ऑफ ऑल दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो यहां गिवन है कि ये एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है। सो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ ए मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज ए null point when the jockey is pressed using a standard resistance that is 90 ohm. The list count of the scale used in meter bridge is 1 mm। तो इसका LC आपको दिया हुआ है, list count that is 1 mm। list count that is 1 mm। so find the unknown resistance। तो ये आपसे इस टाइप से, मतलब ये प्रॉब्लम बेसिकली इसके में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ज्यादा कंसेप्ट है ना, इसमें एरर करेक्शन हम यूज करेंगे। थोड़ा सा मीटर ब्रिज का कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, जैसा कि हर बार की तरह हम यूज करते हैं क्या। तो R1/R2 मीटर ब्रिज कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट क्या है आपका, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से ही बात कर रहे हैं उस पे, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। सो अगर ऐसा हो और आपको क्या मिल जाए, एक नल पॉइंट मिल जाए, नल पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन, ये आप क्या है, आप ऐसा समझ सकते हैं नल पॉइंट। तो ये आप galvanometer, this is G, this is not a। तो galvanometer shows null deflection, galvanometer shows null deflection या जीरो डिफ्लेक्शन, null deflection और जीरो डिफ्लेक्शन। तो यहां पे हम देख रहे थे कि नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो पॉइंट क्या है, सपोज दैट ये पॉइंट लेट टू बी द पॉइंट दैट इज ए, और जैसा कि ये गिवन है कि ये मीटर ब्रिज है, सो दिस इज 40 सेंटीमीटर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। सो ओवरऑल क्या हो गया, मीटर ब्रिज है दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। और उसमें हमको वो पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, दैट इज द पॉइंट, यानी कि नल पॉइंट आपको मिल गया, नल पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट। तो जैसा कि हम बात किए थे कि पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट और ये मीटर ब्रिज का कंसेप्ट, दोनों का कंसेप्ट सेम है। इट्स प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4, यानी कि ये आपको क्या कर सकते हो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट।
अगर दोनों पॉइंट का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाता है, दोनों पॉइंट से, यानी कि देयर इज नो करंट, there is no current flow through it, there is no current flow through it, flow through it, so there is no current flow through it, इसीलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर. when galvanometer shows zero deflection, so it indicates there is no current which is passing through it. so अगर उस पॉइंट पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट इज R1 by R2, यानी कि करंट का फ्लो कब नहीं होगा. सपोज दिस पॉइंट इज, दिस इज A, ऑफ कोर्स दिस इज B. सो VA दैट इज इक्वल टू VC, सॉरी VA दैट इज इक्वल टू VB. अब दोनों पे पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है तभी ये सिचुएशन आ जाएगा जब करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा. सो PD यानी कि VA माइनस VB, VA माइनस VB दैट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. इट मीन्स गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन और 0 डिफ्लेक्शन. तो ये कब शो करता है, जब दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है और PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है. सो देयर इज नो करंट विच इज फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर. और ये पर्टिकुलर पॉइंट हमको चाहिए, और जो कि यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से S पॉइंट से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर. सो दिस इज 40, ऑफ कोर्स दिस इज 60. तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम यही यूज करते हैं. नल पॉइंट आपको मिल गया एट पॉइंट दैट इज A, विच इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर from point S. तो ऑफ कोर्स अब बेसिक से, हालांकि ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड है नहीं, एरर करेक्शन है, फिर भी कंसेप्ट तो वही लगेगा. तो हम, और लिस्ट काउंट आपको दे दिया हुआ है. लिस्ट काउंट क्या दिया हुआ, 1 mm, यानी कम से कम, यानी किसी को काउंट करने का मिनिमम चीज जो है 1 mm तक हम उसको काउंट कर सकते हैं. सो दैट इज लिस्ट काउंट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वापस से वही कंसेप्ट, सेम अगेन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज R1 by R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय, तो यहाँ पे जो हो जाता है अननोन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R नोन रेजिस्टेंस. अब ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच का रेशियो, और लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है, लिस्ट काउंट दैट इज 1 mm. सो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट काउंट वी हैव टू फाइंड द एरर करेक्शन. R1 by R2, तो R के जगह पे, और यहां पे क्या हम लिखेंगे, अननोन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नोन रेजिस्टेंस. इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे, मतलब मीटर ब्रिज पे. तो हम क्या करते हैं, R1 इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ दैट इज L. सपोज दैट इसका जो रेजिस्टेंस है वो X है, कैपिटल X है, तो उसका, तो ये क्या आया, कैपिटल X, और ये क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है. तो अगर ये 40 है, सो ऑफ कोर्स दिस इज 60. सो ये आपका आ गया, ये आपका क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस बाय नोन रेजिस्टेंस. तो ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस R, और इसको हम किससे जोड़ दिए हैं, तो इसको हम जोड़ दिए हैं सेल से कनेक्टेड है. तो इस सेल का वैल्यू, सपोज दैट इट्स पोटेंशियल, इट हैज पोटेंशियल दैट इज V. तो हम किए क्या है, एक मीटर ब्रिज है जहां का हम नल पॉइंट या डिफ्लेक्शन पॉइंट या 0 पॉइंट जो भी कहिए, वो आपका 40 सेंटीमीटर है. तो हम किए क्या, रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस बाय नोन रेजिस्टेंस. तो हम क्या किए, इसका रेजिस्टेंस ये है, उसका लेंथ हम ले लिए, लेंथ दैट इज 40, ऑफ कोर्स दिस इज 40, सो दिस इज 60.
तो दोनों का रेशियो हम निकालते हैं और ये बराबर आपस में होता है। यही आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आपको पता है कि कैपिटल आर, एक का रेजिस्टेंस आर है, उसका लेंथ सपोज डेट एल लिए हैं, तो दूसरा का रेजिस्टेंस सपोज डेट इसका एक्स हम किसका लिए हैं, सो एक्स यानी कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल टू 90 आर। तो इन दोनों के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है इस दोनों लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, तभी तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। तो ये आपका क्या है, कैपिटल आर, इट्स लेंथ दैट इज 40 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स दिस इज अननोन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ दैट इज 100 माइनस लेंथ एल। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये एरर करेक्शन का है, जब एरर करेक्शन का है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड सिंपली डिफरेंशिएट, बोथ साइड डिफरेंशिएट। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हम आर का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो ये एक्स के टर्म में अननोन रेजिस्टेंस, यानी आपको चाहिए अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस। अब उसमें एरर कितना आ सकता है, तो एरर तो उसी में आएगा ना जो कांस्टेंट है, इसीलिए हम क्या किए, टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन, टेक बोथ साइड डिफरेंशिएट। तो हम क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो आर का वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये लेंथ ऊपर चला जाएगा इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस लेंथ एल। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड सिंपली डिफरेंशिएट करना है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, आफ्टर डिफरेंशिएशन वी विल गेट द रिजल्ट। और लिस्ट काउंट आपको पता है, लिस्ट काउंट कितना पता है आपका, 0.01। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, इसको अगर हम मीटर में लिखें तो यहां से हम वैल्यू इसका ये हम लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट के जगह पे हम ये मतलब जो भी एरर होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 mm, तो ये हम पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा आर बाय आर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस, अब लेंथ में एरर भी आ सकता है तो प्लस डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। अब क्या बचा, डेल्टा मतलब चेंज, जैसे कि डी एक्स लिखते हैं उसी को हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स। तो ये आपका क्या है, ये आपका है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन एक्स, तो उसी को हम क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे डेल्टा 100 माइनस लेंथ दैट इज एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। और वैसे भी आपको लिस्ट काउंट गिवन है। अब आर का वैल्यू यहां से अगर हम निकालें, सो आर का वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्स का वैल्यू बस पुट कर देते हैं तो आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा, रेशियो आर डिवाइडेड बाय इसका रेशियो दैट इज 90 आर और इसका लेंथ दैट इज 40 और इसका लेंथ आपका क्या है, ये अगर 40 है सो ऑफ कोर्स दिस इज 60। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो ये सपोज दैट ये एक्स है तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 0 कैंसिलाइज हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 90। सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू ये 30, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60। सो आर का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 60 ओम आ जाएगा। तो आर का वैल्यू आप 60 रख लीजिए, बाकी आपको लिस्ट काउंट एलसी का वैल्यू, लिस्ट काउंट का वैल्यू आपको 1 mm दिया हुआ है, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या लेंथ में चेंज आएगा, यानी कि डेल्टा एल बाय एल क्या लेंथ चेंज कर सकता है, क्या क्या चेंज कर सकता है, तो एक्स चेंज कर सकता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम क्या कह रहे हैं, बोथ साइड, टेक बोथ साइड डिफरेंशिएट, और कांस्टेंट यानी कि डीसी बाय डीसी क्या होता है, अगर कांस्टेंट टर्म का हम डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते तो वो 0 होता है। यानी कि कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो 0 होता है बस। और बाकी लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है,
पुट द वैल्यू एंड गेट डेल्टा आर, यानी इसमें क्या चेंज आएगा। हालांकि अगर ये एरर करेक्शन का नहीं होता तो आर का वैल्यू हम सिंपली 60 लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको लिस्ट काउंट गिवन है 1 mm का लिस्ट काउंट है, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा आर का वैल्यू, तो सिंपल सा बात है कि ये आपका क्या है अननोन रेजिस्टेंस, तो ये 90 आर है, तो इसमें चेंज नहीं आ सकता है, ये तो फिक्स है। ये आपका क्या है नॉन रेजिस्टेंस, और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है जो कि कितना आ गया आपका, तो ये अगर आर है तो इसको कितना होना पड़ेगा 60, तो ये आपका क्या है अननोन रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर हम वैल्यू डेल्टा आर का निकाल लें, सो डेल्टा आर बाय आर, और जैसा कि हम बात किए कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, तो ये आपका 90, तो उसका डिफरेंशिएशन डेल्टा, अब सिंपल सा बात है 60 का डिफरेंशिएशन कुछ भी कीजिएगा तो 0 होगा, समथिंग कांस्टेंट टर्म है, तो नॉन रेजिस्टेंस, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे लेंथ चेंज हो सकता है, और डेल्टा आर ये और ये सब चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो आपका ये गिवन है ये आपका क्या है अननोन रेजिस्टेंस, ये तो फिक्स है, और ये कितना है फिक्स 60, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स, अगर देखें तो ये 0 हो जाएगा, सो इट शुड बी इक्वल टू 0, सो डेल्टा आर बाय आर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस लेंथ एल, क्योंकि ये अगर लेंथ चेंज हुआ तो ऑफकोर्स ये अगर घटेगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये अपना, क्योंकि दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो अगर ये बढ़ेगा इट इंक्रीजेस, सो इट ऑफकोर्स डिक्रीजेस, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो कांस्टेंट रहना है। बाकी ये जो 90 है इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 0 होता है, सो डेल्टा एल बाय 100 माइनस लेंथ एल, और आपको क्या दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0. ये आपका मीटर में आपका क्या आ जाएगा, मीटर में आपका आ जाएगा 0.001, लेकिन अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटी का मतलब ही होता है 10⁻⁻², तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो ये तो mm में दिया हुआ है तो 0.001, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.1, तो डेल्टा आर का वैल्यू जो होगा वो अगर हम यहां से निकालें, सो डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू, अब इसमें चेंज जो होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम उसके लिस्ट काउंट के बराबर होगा, और लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ mm में दिया हुआ है, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, ये 40 सेंटीमीटर ये 60 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स दिस इज 0.0. इसमें अगर इस लेंथ में कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है, तो मैक्सिमम एरर जो कि लिस्ट काउंट के बराबर होता है वो क्या है 0.1, इसका लेंथ क्या है 40, अब बचा क्या है, अगर ये 40 है तो ऑफकोर्स दिस इज 60, इसमें कितना एरर आ सकता है, तो एरर कितना के बराबर होता है, तो उसके लिस्ट काउंट क्या है 0.1 mm, सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.1, इसका लेंथ अगर ये 40 है तो ऑफकोर्स दिस इज 60, क्योंकि ये क्या है मीटर ब्रिज क्वेश्चन है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा आर का वैल्यू, तो ये ऑफकोर्स यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, तो चेंज, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि डेल्टा एक्स बाय एक्स, वही आपसे पूछ रहा है कि अननोन रेजिस्टेंस जो है, अननोन रेजिस्टेंस क्या है 60 ओम, अब इसमें कितना चेंज आ सकता है, तो वहां से हम निकाल रहे हैं, तो डेल्टा आर बाय आर दैट इज इक्वल टू, अब लेंथ में चेंज आया तो लेंथ में कितना आ सकता है, तो 0.1, इसका लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, अब इसका लिस्ट काउंट के बराबर ही चेंज आ सकता है, तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1, डेल्टा इसमें भी चेंज कितना सा आ सकता है, तो 0.01, अब ये अगर 40 है तो ऑफ कोर्स दिस इज 60, तो यहां से डेल्टा आर का वैल्यू यानी कि चेंज इसमें जो आएगा, यानी कि आर के अंदर ये चेंज आएगा, इसके अंदर जो चेंज आएगा अननोन रेजिस्टेंस जो है, अननोन रेजिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आ सकता है अगर लिस्ट काउंट का वैल्यू 1 mm है, तो यहां से आपका आ जाएगा आर का वैल्यू, ऐसे तो 60 होना चाहिए, अब उसमें एरर कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 0.1,
अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1/40 प्लस 1/60, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे r से, तो r कितना है 60, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका 6 आ जाएगा। इसका एक 0 चला गया, तो यहाँ से आप अगर देखें तो एक 10 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अगर हम देख लें तो 240 एलसीएम, और ये आपका क्या आ जाएगा 60 प्लस 40, तो यहाँ से आपका वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट आ जाएगा, और वो है आपका 6 इंटू 100/240। एक 0 यहाँ से कैंसिलाइज हो जाएगा, ये 4 से, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली आपका आ जाएगा 2.25, ये सिंपली आ जाएगा 5.2, तो यहाँ पे 4 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2.25, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा। सो इट्स वैल्यू यानी कि डेल्टा आर का वैल्यू आपका क्या आ गया 2.25, 10/4, सो दैट इज 5/2, तो 5/2 2.525, तो वही कह रहा है कि एरर कितना आएगा, तो उसका वैल्यू तो कांस्टेंट होगा क्योंकि उसमें तो एरर हो नहीं सकता है, तो सिंपल सा बात है, उसका वैल्यू कांस्टेंट था 60, प्लस माइनस मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो इसका डेल्टा आर का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा 0.25, तो ये आपका आंसर है। सो अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस, सो लिस्ट काउंट दैट इज 1 mm, वो आपको कितना 1 mm दिया हुआ है, तो लिस्ट काउंट के हेल्प से अगर इसमें एरर आ सकता है तो कितना आ सकता है 60 प्लस माइनस मीटर ब्रिज का। और अगेन सेम वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये भी आपका एरर करेक्शन का ही है, लेकिन ये इंड करेक्शन का है, इंड करेक्शन। अब इंड करेक्शन क्या है, अब ये हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंड करेक्शन क्या है। तो इसमें दिया हुआ है a meter bridge is set up to determine a known resistance that is capital X. So to determine the unknown resistance that is capital X using a standard 10 ohm resistor. तो दो रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, ये आपका क्या है नोन रेजिस्टेंस। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस, और इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इसमें इंड करेक्शन है, यानी कि ये आपका नल पॉइंट, यानी ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर सोच नल पॉइंट, और आप इसको नल पॉइंट करें या जीरो डिफ्लेक्शन, तो ये जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, ये आपका एक सेल है जिसका सपोज दैट उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस टाइप से है। और आपको क्या चाहिए, इस बार इंड करेक्शन है, पिछला बार वाला जो हम बात किए थे वो क्या था, लिस्ट काउंट था जिसका 0.1 था, तो वो हम बात किए थे, लेकिन इस बार क्या है इंड में ही करेक्शन है। हालांकि ये मीटर ब्रिज है तो ऑफकोर्स दिस इज, अगर ये अगर 52 है तो बाकी को कितना होना पड़ेगा 48 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मीटर ब्रिज का जो कंसेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वही वाला अगेन कंसेप्ट यूज करेंगे। और इस बार थोड़ा इंड करेक्शन, मतलब कि ये आपको मिला इनिशियल पॉइंट से, अगर दिस इज पॉइंट दैट इज ए, ऑफ कोर्स दिस इज ए, और जैसा कि हम बात करते हैं हर बार, ये अगर आपका बी है तो होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो यानी कि नल डिफ्लेक्शन शो करता है, सो देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट passing through galvanometer,
क्योंकि VA यानी कि पोटेंशियल एट द पॉइंट A दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट B, सो VA माइनस VB सिंपली इक्वल टू 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, करंट का फ्लो तब भी होता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये सब हम पहले देख चुके हैं। अब क्या है इंड करेक्शन का, वापस से वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, दैट इज R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4। ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को होल्ड करता है तो पोटेंशियल एट द पॉइंट A दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट B, यानी कि इस पार्ट का हम क्या करते हैं, ये आपका R है, ये आपका R1 है, R2, R1 बाय R2, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4। अगर ये हो मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट A दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट B, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन, तो करंट इसमें पास नहीं करेगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसमें इंड करेक्शन हुआ, इंड करेक्शन। अब इंड करेक्शन कितना हुआ, तो एक में 1 सेंटीमीटर हुआ, यानी फर्स्ट वाले पॉइंट में 1 सेंटीमीटर और दूसरे वाले पॉइंट में 2 सेंटीमीटर है। यानी ये जो है, अगर ये लेंथ L है, L1 है और सपोज दैट ये लेंथ L2 है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये मीटर ब्रिज है, तो टोटल लेंथ कितना होना चाहिए, टोटल इसका लेंथ यानी L1 प्लस L2 सिंपली इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन व्हेन द ट्रैपिंग की, ये जो आपका है ट्रैपिंग की, ट्रैपिंग की आप इसको करिए या मूवेबल जॉकी, ये आपका जॉकी है जिसको हम मूव करा के हम उस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये जो A पॉइंट है तो A पॉइंट पे ये क्या शो कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन। अब क्या कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली इंड करेक्शन, यानी कि ये जो इंड है, 2 इंड होगा, सपोज दैट ये इंड आपका S है और ये आपका T है, तो 2 इंड है और इंड के बीच में ही करेक्शन है, मतलब कि ये आपका 52 होना चाहिए, जबकि इसके अंदर एक एरर है, और एरर क्या है, इंड करेक्शन दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द इंड A एंड B। सपोज दैट इसके लिए A और B क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, A और B, ये जो इंड है इसका, यहाँ पे हम कौन सा A और B के जगह पे हम क्या लिखे, S और T, इंड करेक्शन, इंड करेक्शन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। कैपिटल X क्या है यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस। अब यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो आपका सिंपली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R1 बाय R2 डेट इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, R1 यानी कैपिटल X, और इसका आपका क्या हो जाएगा, अब लेंथ में एरर है, इंड करेक्शन दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम क्या ले लेते हैं, एक में इंड करेक्शन आपका 1 सेंटीमीटर का है और दूसरे में इंड करेक्शन आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर का है, और आपको क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस, यानी कैपिटल X का वैल्यू आपको निकालना है। सो अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस। अब क्या हम यूज करते हैं, अगेन वी विल यूज सेम कंसेप्ट, दैट इज R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4। यही तो है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। अब इसमें हमको इसका रेजिस्टेंस जो कि X है, अब इसका लेंथ जो है, अब लेंथ होना तो चाहिए था क्या, 52, लेकिन ड्यू टू इंड करेक्शन, तो इंड करेक्शन के वजह से इसका जो लेंथ हो गया वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस डेल्टा L। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया इंड करेक्शन के वजह से, इसका लेंथ जो 52 सेंटीमीटर था प्लस 1 सेंटीमीटर। अब इसका लेंथ अगर ये चेंज हुआ तो फिर वापस से लिखेंगे ड्यू टू इंड करेक्शन, तो ये L1 का लेंथ अगर ये है तो L2 का लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हम लिखेंगे L2 प्लस डेल्टा L, यानी कि
इंड करेक्शन को हम क्या कर लेते हैं, सिंपली जब भी करेक्शन का क्वेश्चन हो ना तो उसमें हम ऐड कर लेते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन में भी हम क्या कर गए थे, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो उसमें भी हम क्या किए थे, एक काम क्या ले लिए थे, कैपिटल X ले लिए थे, दूसरा का क्या ले लिए थे, लेंथ L ले लिए थे। तो और ये आपका रेजिस्टेंस R था और एक क्या हो जाएगा 100 माइनस लेंथ L। तो जहां से ये हम डेल्टा R का वैल्यू जब भी लाए थे तो डेल्टा R इसमें तो चेंज होगा नहीं। अब सिंपल सा बात है, इसमें जब चेंज नहीं होगा तो हम क्या किए थे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन किए थे और यहाँ से आपका क्या आ जाता है, x का वैल्यू आया था L इंटू R प्लस 100 माइनस लेंथ L। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो क्या आ गया, इसमें सारा को ऐड करते हैं। जब भी करेक्शन का क्वेश्चन हो तो सिंपली हम सब में ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, तो ये होना कितना चाहिए था 48, लेकिन इसमें एरर करेक्शन है तो करेक्शन में हर बार हम ऐड करते हैं। प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो प्लस इसमें 2 सेंटीमीटर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और एक कितना आ जाएगा, ये आपका 53 आ जाएगा। बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसमें हम क्या करते थे, सारा को ऐड करते थे। क्या करते थे, जब भी हम निकाल रहे थे डेल्टा आर का वैल्यू, डेल्टा R/R, क्योंकि एक का तो डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचा था, बाकी लेंथ L, सो डेल्टा L/L फिर डेल्टा 100 माइनस लेंथ L डिवाइडेड बाय, यानी कि ये डेल्टा का मतलब है उसमें कितना चेंज आ सकता है, सो डिवाइडेड बाय 100 माइनस लेंथ L। और कांस्टेंट टर्म क्या था, तो x कांस्टेंट टर्म था और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यही वाला काम हम क्या किए, फिर से वापस से इसमें करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी करेक्शन का क्वेश्चन हो, हम बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि जब भी करेक्शन का क्वेश्चन हो, इसके हेल्प से हम क्या कहना समझाना चाह रहे हैं कि L इंटू R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R लेंथ L दैट इज इक्वल टू x क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। और जब भी करेक्शन का क्वेश्चन हो तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए, होना तो चाहिए था ये 52 और ये 48, लेकिन इसके अंदर क्या है, ड्यू टू इंड करेक्शन तो क्या है 1 सेंटीमीटर ऐड हो गया। तो यहां से आपका क्या है, इसमें हम किए थे तो क्या किए थे, डेल्टा L/L। अब ध्यान से देखिए, एक तो नीचे है, फिर भी हम ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है आपका करेक्शन का ये क्वेश्चन है, इंड करेक्शन है और वहां पे क्या है एरर करेक्शन। तो जब एरर करेक्शन का हो तो सिंपली हम सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो डेल्टा L/L, डेल्टा 100 माइनस L। अब नीचे वाला है, हालांकि ये बेस में है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो हम ये भी सोच सकते थे, तो लेकिन फिर भी हम क्या किए, सबको ऐड कर दिए। तो ये आपका ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, फिर प्लस करेंगे, अब क्या बचा, डेल्टा R/R, डेल्टा R/R। अब ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब यहां से क्या हो गया, माइनस करना चाहिए था, अब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब भी हम एरर करेक्शन में बात करें तो सिंपली आप सबको ऐड कर लें, जो बेस में भी है। जैसा कि ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। बाकी कोई कंसेप्ट इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐड कर लेते हैं। तो यहां से आपका क्या आ गया था, डेल्टा R का वैल्यू डेल्टा R/R दैट इज इक्वल टू, अब ये नहीं कि राइट साइड जा रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें हम सिंपली क्या लिखे थे, डेल्टा L/L प्लस डेल्टा 100 माइनस L डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ दैट इज 100 माइनस लेंथ L। तो इसमें हम क्या किए थे, ऐसा नहीं कि राइट साइड जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि हम सिंपली LHS और RHS को हम नहीं कर रहे हैं कि LHS बराबर RHS, ये सब काम नहीं कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन एरर कनेक्शन का हो तो सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम सिंपली ऐसा यूज कर सकते थे, क्या आपको पता है, तो इसको तो हम एक लाइन में ही डील कर सकते हैं कि हमको निकालना क्या है, x, उसका लेंथ क्या है 52, तो क्या 52 हम लिख दे, नहीं, ड्यू टू एंड करेक्शन इट्स वैल्यू दैट इज 52 प्लस माइनस
प्लस माइनस 1, और इसका क्या है, जो नॉन रेजिस्टेंस है वो आपका वैल्यू उसका कितना है, तो उसका वैल्यू आपको है 10। अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अगर ये 52 है तो ये 48 हो जाएगा, तो 48 9 प्लस 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए प्लस माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई ये आपका 53 होगा, और ये 10 बाई क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन बचेगा, वो है कैपिटल X का वैल्यू। तो यहाँ से कैपिटल X का वैल्यू सिंपली आपका क्या आ जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये कैंसिलाइज हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 53/5। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10.6 इसका वैल्यू आ जाएगा, 10.6 ओम, यानी कैपिटल X का वैल्यू यानी कि अननोन रेजिस्टेंस जो था इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 10.6 ओम, यानी कैपिटल X दैट इज इक्वल टू 10.6। अगर इसके अंदर 52 होता तो कुछ और होता। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 52 होता तो कुछ और होता, उसमें हम क्या ला सकते हैं, तो अगर ये 52 होता तो रिजल्ट कुछ और आता। ये आपका क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। और अगर ये 52 होता यानी इसके अंदर इंड करेक्शन नहीं होता तो क्या लिखते, तो सिंपली लिखते x बाय इट्स लेंथ दैट इज 52, और क्या होता है यहाँ पे 10 और इसका क्या हो जाता 48। तो यहाँ से वैल्यू क्या आता, तो यहाँ से वैल्यू क्या आता, तो 10/48 इंटू 52। तो यहाँ से क्या वैल्यू आता, तो यहाँ से आपका वैल्यू सिंपली आ जाता ये, तो इसका वैल्यू जो भी आता, तो ये अब यहाँ से 1/5। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इसी के आसपास होगा एरर करेक्शन का। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू कितना आ सकता है, तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 10, और ये आपका डिवाइड में है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4.8, यानी कि 52 डिवाइडेड बाय 4.8। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू करीब करीब किसके आसपास आ जाएगा, तो 52, तो ये वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या था, इंड करेक्शन था, तो ये आ गया। सो इट इज बेसिक क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन एरर करेक्शन, और इस टाइप का प्रॉब्लम हर साल पूछा जाता है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एरर से आपका एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो हर साल पूछा जाएगा। जैसा कि हम देखे थे 2014 में भी क्वेश्चन पूछा था, 11 में भी पूछा। इस टाइप का बेसिक इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस सबको ऐड कर देना है। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये है, न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी रहे सिंपली हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि एरर करेक्शन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपली ऐड कर देना है।